द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गए, लेकिन नफरत बांटने का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। एक बार फिर से हिंदूवादियों ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है। देश में जमकर नफरत की खेती की जा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा हथियार है ही। इस बार टारगेट पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लाया गया है और इनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला जा रहा है ताकि माहौल बिगड़े। एक ऐसे ही हिंदूवादी का वीडियो वायरल हो रहा है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम पर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को कुछ भी बोल रहा है। ख्वाजा बाबा, जिन्हें कहा जाता है अजमेर दरगाह, आप जानते हैं, ये कह रहा है कि वहां पर 99% हिंदू ही, सनातनी ही जाते हैं शीश नवाने के लिए, सर झुकाने के लिए। लेकिन अब वो उनके खिलाफ जो बातें कर रहा है, कुछ हिस्सा हम सुनाएंगे आपको। इतने मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ भी गलत बयानी कर रहा है जिससे भावनाएं भड़क सकती हैं और इसको लेकर गुस्से में पूरा देश नजर आ रहा है। हर कोई सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति की आलोचना भी कर रहा है कि ऐसे में तो आप दंगा भड़काएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आएंगे और कुछ भी बककर वीडियो वायरल कर लेंगे, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। ऐसे पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। कौन है यह व्यक्ति, वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इस व्यक्ति के वीडियो का कुछ हिस्सा आप सुनिए। पहले वो कह रहा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ही, ख्वाजा बाबा ही जो हैं, वो खुद पृथ्वीराज चौहान के हत्यारों की लिस्ट में शामिल हैं, वो ही हत्या करवाए हैं, इनका ऐसा मानना है। सुनिए इतिहास क्या था, आखिर वो मोइनुद्दीन था कौन? कौन था? आपके राजस्थान के गौरव पृथ्वीराज चौहान की हत्या कराने वाला था। पृथ्वीराज चौहान के परिवार की बहन और बेटियों की अस्मिता को लूटने वाला था। हमने क्या करा? अपने विनाशक की उपासना स्थली बना करके वहां जाकर के माथा टेकने लगे। हमारे दादू ने कहा कि दादू दुनिया बावरी, कब्रे पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। तो देखा आपने, ये बंदा यही रुका नहीं। इसे तो कहते हैं ना कि चुल मची थी कि कितनी नफरत हम बांट लेते हैं, वायरल हो जाएंगे और लोग इनके खिलाफ बोलेंगे तो इन्हें मजा आएगा। और इन्हें मजा भी आ रहा था। लोगों ने जब इनकी क्लास लगाने शुरू की तो यह कह रहे हैं अभी तो बस शुरुआत है, इतने में ही आप लोग इतने परेशान हो गए, अभी तो और बहुत कुछ कहूंगा। इस व्यक्ति पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर यह समाज को बांटने का काम करेगा। इसके ही भाषण का दूसरा हिस्सा अब सुनिए। ये कह रहा कि जो हिंदू, जो सनातनी भगवान राम की, माँ दुर्गा की आराधना कर सकता था, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर क्यों झुकाता है। अब जरा इनके इस बातों को सुनिए। वो उन्हें बर्बर कह रहा है कि वो बर्बरता के पहचान के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि वो शांति के सबसे बड़े उपासक थे, सबसे बड़े वो मैसेंजर थे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। फिर भी उनके बारे में ऐसी टिप्पणी वो कर रहा है। इस हिस्से को सुनिए आप। राम को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, हनुमान को छोड़ करके, भगवती जानकी को छोड़ करके, वेद को छोड़ करके, मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के लुटेरे बर्बर आतंकवादी की कब्र पर माथा फोड़ रहे हैं। और उन्होंने हमारे पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया, आपको मालूम है क्या? तो देखा आपने इसकी मानसिकता कैसी है। इसने और भी अनर्गल प्रलाप करने शुरू कर दिए। कुछ भी जो व्हाट्सएप में ज्ञान बांटे गए हैं उसी के आधार पर यह बातें करता साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इसने दावा किया कि जो पृथ्वीराज चौहान को एक कब्र में दफना दिया गया और फिर वहां पर एक जूता टांग दिया गया। कहा गया कि जो भी मोइनुद्दीन चिश्ती को फॉलो करता है, उनकी बातें मानता है, वो इतना करे कि एक मस्जिद के बाहर पृथ्वीराज चौहान को दफना दिया गया है, वहां जूते टांग दिए गए हैं, जाकर जूते से पहले उस मिट्टी को पीटना और फिर अंदर आना। अब ऐसी बातें सुनकर किसे गुस्सा नहीं आएगा? क्या इस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी करके आप माहौल नहीं खराब कर रहे हैं? जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रहा है यह नफरती हिंदूवादी। और जब पृथ्वीराज चौहान के शरीर में से प्राणांत हो गया, उनका देहावसान हो गया, तो उनके उस मृत शरीर को ले जाकर के एक मस्जिद के बाहर गाड़ दिया।
और गाड़ने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और मिट्टी डाल करके हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उस मिट्टी नुमा कच्ची समाधि के ऊपर एक जूता टेक दिया और बोला मुसलमानों से कि जब भी तुम मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला को नमाज अता करने जाना तो इस जूते को इस आकृति पर पीटना और तब अंदर इबादत करना। तो देखा आपने। अब आप जानते हैं कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से ज्यादा फेमस हैं। वहां पर हर कोई आता है, बड़ा से बड़ा, गरीब से गरीब, हर कोई आता है, चादर चढ़ाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर वहां भिजवाते हैं। अब ऐसे में अगर यह व्यक्ति इतनी नफरत बांट रहा है तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये है कौन। IND स्टोरी ने लिखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी करने वाला ये व्यक्ति कौन है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन ये है कौन। तब हमने सोशल मीडिया पे इसे ढूंढने की कोशिश की कि ये है कौन, तो पता चला कि इसका नाम गौतम खट्टर है। और यह गौतम खट्टर खुद को बहुत बड़ा सनातनी मानता है। कह रहा है कि YouTube पर उसके पास तो 800K प्लस सब्सक्राइबर भी हैं और यह सोशल मीडिया पर नफरत बांटने का काम कर रहा है। इसके आप ट्विटर ID में जो बायो लिखा हुआ है, प्रोफाइल लिखा हुआ है, जरा वो देखिए। क्या कहा जा रहा है कि ऑफिशियल अकाउंट ऑफ गौतम खट्टर, वैदिक मिशनरी, 800K प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube, राइटर, स्पीकर, फाउंडर, सनातन महासंघ, गौतम खट्टर.info@gmail.com। ये इसका पूरा कह सकते हैं कि बायो में जो डिटेल है वो लिखा हुआ है और YouTube चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ पर इसे 61,000 लोग फॉलो करते हैं। इसने उस वीडियो को खुद ही शेयर भी किया है और इसमें भी ब्रीफिंग में उसने वही बातें लिख दी हैं कि राजस्थान के अजमेर शहर में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार है। इस कब्र में जो दफन है उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवाई और आज दुर्भाग्य इस देश का है कि आज उसी पृथ्वीराज के वंशज इस हत्यारे की कब्र पर माथा फोड़ रहे हैं। मेरा प्रश्न है, आखिर राजस्थान गौरव की हत्या करने वाले को राजस्थान की 1 इंच भूमि भी क्यों दी जानी चाहिए? इसको तो जाकर अफगान में दफन हो जाना चाहिए। अब इस पर रवि कुमार ने इन्हें जवाब भी दिया कि कुछ भी बका जा रहा है भाई, कुछ पढ़कर बोल। अंधभक्तों की तरह ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान क्यों दे रहा है? निश्चित तौर पर लोग सवाल करेंगे और कहेंगे कि भाई ये आप बेसिर पैर की बातें सामने रखकर क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो? क्या अजमेर शरीफ दरगाह आज से है? क्या इतने दिनों से आप यहाँ पर जब शीश नवाते हैं तो क्या हिंदुओं को अपना विवेक नहीं है कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? आपके अनर्गल बयानबाजी से कुछ भी तय होगा। पृथ्वीराज चौहान महान शासक थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर उनका प्रयोग हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए किया जाएगा और जो शांति के मैसेंजर थे जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, उनके बारे में अगर अनर्गल बातें की जाएंगी तो हर धर्म के लोगों को बुरा लगता है। फिर ऐसे में गौतम खट्टर जैसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत तो आ ही जाती है, लेकिन कौन करे, एक्शन कौन ले? शिकायत लोग टैग कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और फिर यहाँ पर कई लोगों ने मैसेज डाल के कहा है कि भाई कार्रवाई तो कीजिए। वाजिद खान है, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि गौतम नामक ये व्यक्ति समाज में जहर फैला रहा है, झूठे दावे करके हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती RA की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ये व्यक्ति भारत में दंगे करवा सकता है, इसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब गिरफ्तार होगा या नहीं होगा यह तो देखा जाएगा, लेकिन इस वीडियो को कम से कम जल्दी हटा देना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन और फिर किसी को भी नफरत बांटने के लिए यह मटेरियल काफ़ी है कि आप हिंदुओं को भड़का दें, मुसलमानों को भड़का दें और आपस में भिड़ा दें। ऐसे मामले में ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालकर इन्हें रखना चाहिए जब तक कि हेकड़ी ही निकल ना जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।